बड़े वाली जो बुलबुल जान थी ये खूबसूरत निकल गई और ये थोड़ी थोड़ी कोठे पे आने लगी और लोगों की निगाह इसके ऊपर जाने लगी। अच्छी जवान हो गई और इसकी उम्र हो गई पेशे लायक, तो इसने कोठे को खुद संभाल लिया और लोगों को पानीपत में इसकी खूबसूरती और पानीपत और करनाल में इसकी खूबसूरती का बड़ा डंका बचा। ये जो कोठे होते थे जहाँ दौलतराम परशुराम लोहे वाले हैं बाजार में, ये बुलबुल बाजार होता था नीचे सेवाराम हलवाई के कोने से और रोशन महल के परकोटे तक। 1899 में जब इसको फांसी दी गई और इसने एक अंग्रेज डिप्टी कलेक्टर को अपने कोठे पे ख़त्म कर दिया था, जान से मार दिया था। अब ये कपड़े धोने के जो सोटे होते, कुत्का उसको बोलते थे उस ज़माने में, उस कुत्के उठा लिए लड़कियों ने और उसको डिप्टी कलेक्टर के पीछे से बड़े दबा करके सोटे मारने शुरू कर दिए और वो अपने आप को संभाल नहीं सका। डिप्टी कलेक्टर वही मौके पे ही ख़त्म हो गया। तो इसके मुकदमे इनके चाहने वालों ने, करनाल और पानीपत के अमीर उमरा लोगों ने इसके मुकदमे लड़े और मुकदमे लड़ने के साथ साथ जो सेशन जज था वो भी उसकी निगाह खराब हो गई। उसने भी कहा कि अगर आज तुम मेरे बंगले पे आ सकती हो तो तुम्हें सजा में रियायत मिल सकती है। जो हाल डिप्टी कलेक्टर का हुआ वो तुम्हारा भी हो जाएगा। मैं इतनी गिरी हुई लेवल की तवाइफ नहीं हूँ कि आप जैसे अंग्रेज लोगों से मैं हम बिस्तर हूँ। इसकी लाश को लेकर के यहाँ पानीपत, ये संजय चौक जिसको बोलते हैं, यहाँ सक्को के तकिए के पास इसको फांसी दे करके और इसको वहाँ इमामबाड़ा जो है या किसान भवन के पास इमामबाड़ा था, वहाँ के इसमें कब्रिस्तान के अंदर इसको दफन कर दिया था रात के वक्त में। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। आज देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आजादी से पहले अंग्रेजों ने भारत पर राज किया। आज हम आपको उस समय की एक ऐसी तवायफ की कहानी बताएंगे जो पानीपत के इतिहास से जुड़ी हुई है। नाम था बुलबुल, जो अंग्रेजी हुकूमत और अंग्रेजों से नफरत करने वाली भारत की वेश्या थी, जिसने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी। बुलबुल उस समय देश की इकलौती ऐसी महिला थी जिसने ब्रिटिश हुकूमत के एक अधिकारी की पीट कर हत्या कर दी थी। 18वीं शताब्दी में बुलबुल देश की पहली ऐसी महिला थी जिसे अंग्रेजों ने फांसी दी थी। पानीपत शहर के सुभाष बाजार को एक समय था जब बुलबुल बाजार से नाम से भी जाना जाता था। इस बाजार के पुराने कोठे आज भी उस समय की गवाही देते हैं। इतिहास गवाह है कि भारतीय महिलाओं ने समय समय पर अपनी बहादुरी और साहस के जौहर की ऐसी बेजोड़ मिसाल कायम की है जो आज भी लोगों में प्रेरणा का स्रोत बनी है। ऐसी ही एक मिसाल पेश की बुलबुल नाम की महिला ने। दरअसल ये किस्सा है 1850 में लखनऊ के पुराने सिया मोहल्ले में पैदा हुई बुलबुल का। लखनऊ में पिता मुमताज हसन की मौत के बाद अपनी मां और छोटी बहन गुरैया के साथ बुलबुल पानीपत में आकर बस गई। बचपन में बुलबुल ने अंग्रेजों के जुर्म सहे। इस बीच पेट की आग और घर की जरूरत पूरी करने के लिए बुलबुल की मां वेश्या बनने पर मजबूर हुई। उसने पानीपत के बाजार में कोठा चलाना शुरू कर दिया। अब बुलबुल को अभी इस कोठे पर जाना निश्चित हो गया। थोड़े ही समय में बुलबुल के दीदार के लिए लोग दूर दूर से पहुंचने लगे। वहीं इतिहासकार रमेश पुहाल बताते हैं कि अंग्रेजों की जुर्म की दास्तान से बुलबुल काफी खफा रहती थी और अंग्रेजों से नफरत किया करती थी। सन 1888 में जिला करनाल के अंग्रेज कलेक्टर बुलबुल के कोठे पर जा पहुंचे। बुलबुल ने पूछा श्रीमान जी की तारीफ, तो कलेक्टर ने टूटी फूटी हिंदी में जवाब में बताया कि मैं जिला कलेक्टर पीटर स्मिथ जोहन हूं और मैं तुम्हें चाहता हूं। आसमान में उड़ते परिंदों को पहचानने वाली तवायफ बुलबुल अंग्रेज की इस मंशा को समझ गई। उसने अपने कोठे पर मौजूद लड़कियों को इशारा करते हुए एक जगह पर इकट्ठा होने के लिए कहा और कपड़े धोने वाले डंडों से कलेक्टर पर हमला बोल दिया। उसके हाथ पांव बांधकर सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया, जिससे कलेक्टर की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस वहां पहुंची और बुलबुल को गिरफ्तार कर लिया गया। बुलबुल जान की माँ इन दो बहनों को, बड़ी थी बुलबुल, छोटी थी गुरैया, इनके पिताजी को
बुलबुल के फादर को लखनऊ में अंग्रेज़ों ने कत्ल कर दिया था। उसके डर की वजह से कि कहीं हमें भी, दोनों बेटियों को और मुझे भी अंग्रेज़ ख़त्म ना कर दें, इन्होंने, इसकी माँ ने दोनों को लेकर के वहाँ चली, वहाँ से लखनऊ ऐशबाग से चली और ये मेरठ में अपने मामा के पास आई। और इनका मामा यहाँ पानीपत में इन दोनों बहनों को और इनकी माँ को यहाँ अपने रिश्तेदारों में, जो यहाँ पहले ज़माने में हिजड़ों की घाटी कहते थे और खारी कुई मुसलमानों वाली कहते थे, उस गली का नाम, उसमें तवाइफें रहती थी। तो इसकी माँ को यहाँ अपने रिश्तेदारों के यहाँ छोड़ गया। तो इसकी माँ ने एक छोटा सा कमरा किराए पे ले करके और उन औरतें जो दूसरी तवाइफें थीं उनकी तरीके से छोटा सा कोठा बनाया। अब ये दोनों बहनें जवान होने लगी। ये बड़े वाली जो बुलबुल जान थी ये खूबसूरत निकल गई और ये थोड़ी थोड़ी कोठे पे आने लगी और लोगों की निगाह इसके ऊपर जाने लगी। अब दूसरी लौंडियों को लेकर के इसकी माँ कोठे को चलाती थी और अपना घर गुजारा किया करती थी। फिर ये जब अच्छी जवान हो गई और इसकी उम्र हो गई पेशे लायक, तो इसने कोठे को खुद संभाल लिया और लोगों को पानीपत में इसकी खूबसूरती और पानीपत और करनाल में इसकी खूबसूरती का बड़ा डंका बचा। और इसने कोठे पे कई लड़कियाँ यानी लौंडियाँ इकट्ठे करके वहाँ पर इसने एक चकला चलाया। ये जो कोठे होते थे जहाँ दौलतराम परशुराम लोहे वाले हैं बाज़ार में, ये बुलबुल बाज़ार होता था नीचे सेवाराम हलवाई के कोने से और रोशन महल के परकोटे तक। अब रोशन महल का परकोटा भी ख़त्म हो गया और कोठे भी इसके 1899 में जब इसको फांसी दी गई और इसने एक अंग्रेज़ डिप्टी कलेक्टर को अपने कोठे पे ख़त्म कर दिया था, जान से मार दिया था, क्योंकि अंग्रेज़ों का इसके कोठे पे आना मना था। और वो अंग्रेज़ डिप्टी कलेक्टर था, उसने अपने आप को बताया टूटी फूटी हिंदी में, इसने बताया कि मैं करनाल ज़िले का डिप्टी कलेक्टर हूँ और मुझे तुमसे बातचीत करनी है। इसने बुलबुल ने भी पीढ़े पे बैठी हुई ने बड़ी शान शौकत के साथ उसको प्यार से बिठाया और मसनद पे बिठा करके इसको ठंडा पानी पिलाया और शरबत भी पिलाया और लड़कियों को इशारे कर दिए। अब ये कपड़े धोने के जो सोटे होते, कुत्का जो उसको बोलते थे उस ज़माने में, उस कुत्के उठा लिए लड़कियों ने और उसको डिप्टी कलेक्टर के पीछे से बड़े दबा करके सोटे मारने शुरू कर दिए और वो अपने आप को संभाल नहीं सका। डिप्टी कलेक्टर वहीं मौके पे ही ख़त्म हो गया। वहाँ तहलका मच गया इसके मरने का। इन्होंने लौंडियों ने इसके इशारे पर, बुलबुल जान के इशारे पर इसके हाथ पांव बांध करके और सीढ़ियों के रास्ते बाजार में धकेल दिया। काफ़ी देर तक वो पड़ा रहा। पुलिस आई और पुलिस आ करके देखा तो भैया डिप्टी कलेक्टर है, तो इसके यहाँ छापा मारा। इसकी माँ ने और इसकी बहन ने बड़ा जोर लगाया कि भाई यहाँ से निकल जाओ, बाकी औरतें तो चली गई हैं, तू भी चल। इसने अपनी माँ को ये कहा बुलबुल ने कि अम्मी आप चली जाओ छोटी बहन गुरैया को लेकर के और सीधे लखनऊ ऐशबाग चले जाओ और यहाँ अब मुझे छोड़ने वाला भी नहीं कहीं है कोई, और जो भी होगा मैं अपना आप निपट लूँगी। तो इसके मुकदमे इनके चाहने वालों ने, करनाल और पानीपत के अमीर उमरा लोगों ने इसके मुकदमे लड़े और मुकदमे लड़ने के साथ साथ जो सेशन जज था वो भी, उसकी निगाह ख़राब हो गई। उसने भी कहा कि अगर आज तुम मेरे बंगले पे आ सकती हो तो तुम्हें सज़ा में रियायत मिल सकती है और मैं भी अपनी प्यास बुझा लूँगा। इसने बड़ी मर्दानगी के साथ वो कहा कि देखिए जो हाल डिप्टी कलेक्टर का हुआ वो तुम्हारा भी हो जाएगा। मैं इतनी गिरी हुई लेवल की तवाइफ नहीं हूँ कि आप जैसे अंग्रेज़ लोगों से मैं हम बिस्तर हूँ। इसको उसने उम्र कैद ही नहीं बल्कि सज़ाए मौत सुनाया और इसके चाहने वालों ने
इसकी लाश को लेकर के यहाँ पानीपत, ये संजय चौक जिसको बोलते हैं, यहाँ सक्को के तकिए के पास इसको फांसी दे करके और इसको वहाँ इमामबाड़ा जो है, या किसान भवन के पास इमामबाड़ा था, वहाँ के इसमें कब्रिस्तान के अंदर इसको दफन कर दिया था रात के वक्त में। तो क्या तारीख थी जब इसको 1899 में, तारीख शायद इस किताब अंदर हो, 1899 में इसको सजा मौत के घाट उतार करके और इमामबाड़ा में इसका दफन कर दिया था। जब यहाँ इसको रंडी बाजार कहते थे देसी भाषा में, जब इसको सजा हो गई और फांसी हो गई, फांसी के बाद लोगों ने जो इसके चाहने वाले थे उस नाम का बुरा सा महसूस किया कि इसका नाम पे बुलबुल बाजार रखा जाए। फिर करनाल और पानीपत के लोगों ने मिलकर के इस बाजार का नाम बुलबुल बाजार रख दिया। ज़्यादातर अमीर लोग आते थे पानीपत और करनाल के। अब तो मेरा ख्याल है सुभाष बाजार शायद पर रखा है इसका नाम जी। ये नाम तो रिकॉर्ड में, रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी और नगर पालिका के, पंचायत नगर पालिका के रिकॉर्ड में बुलबुल बाजार आज भी है। इतिहासकार रमेश पुहाल के मुताबिक पानीपत के रहने वाले लोग वकील पर वकील बुलाते रहे, पर कोई भी बुलबुल को इस केस से बाहर नहीं निकाल पाया। 4 वकीलों ने अंग्रेज पुलिस और पुलिस के नकली गवाहों को अदालत में झूठा साबित कर भी दिया। अंग्रेज सेशन जज विलियम हडसन ने बुलबुल को 10 मार्च सन 1889 दिन रविवार अदालत लगाकर मौत की सजा सुना दी। ये बाजार बुलबुल बाजार के नाम से जाना जाता था और अब ये सुभाष बाजार के नाम से जाना जाता है तकरीबन कोई 20 साल से। पहले किस तरह की, आप बता रहे हैं कि अब आपके बड़े बुजुर्गों ने बताया किस तरह की लोग इस बाजार में कुछ नाचने वाली औरतें थी जिसके नाम से बुलबुल बाजार पड़ा था। इस बाजार के अंदर पटड़ी थी, बीच में दोनों तरफ तांगे चला करते थे। अब शुरू से मैं आया भी इस बाजार का नाम बुलबुल बाजार था और जो हमारी दुकान के ऊपर ही जो चुबारा था और साथ अपने साइड में सीढ़ियाँ थी, तो ऊपर ही कहते हैं तवाइफ रहती थी, तो उसी के नाम से ये मतलब जो है बाजार का नाम बुलबुल बाजार पड़ा हुआ है। तो उसी के नाम से ये बुलबुल बाजार शुरू से, इसका नाम जो है शुरू से बुलबुल बाजार ही है। अब इस बाजार का क्या नाम है? अब इस बाजार का नाम रोशन महल एरिया कह लो या सुभाष बाजार कह लो। ऊपर जैसे वो पुराने होते थे ना अपना तवाइफ के कोठे, वैसे ही था, ऊपर चुबारा था मतलब। इसके बाद भी बुलबुल मायूस नहीं हुई। अंग्रेज सरकार ने 8 जून सन 1889 को पानीपत के संजय चौक पर, जहां पर आज हैदराबादी अस्पताल है, वहां अंग्रेजी जल्लादों के हाथ फांसी पर लटका दिया गया। डॉक्टरों की जांच पड़ताल के बाद सिया इधर का इमामबाड़ा कब्रिस्तान, जहां आज ईदगाह कॉलोनी है, वहां अंग्रेजी पुलिस के सख्त पहरेदारी में दफन कर दिया गया और उस समय के बाद उस वैश्या बाजार का नाम बुलबुल बाजार, जिसे आज सराफा और सुभाष बाजार के नाम से भी जाना जाता है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए मोक्ष मजोका की रिपोर्ट। तो ऐसी थी तवायफ बुलबुल की कहानी जो पानीपत के इतिहास से जुड़ी हुई है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करें। साथ ही वॉइस ऑफ पानीपत के फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। नमस्कार।